मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और अपनी पूर्व घोषणा के चलते मैंने आज से आपकी इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का शुभारंभ कर दिया है। ये आपकी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है प्रागैतिहासिक काल से लेकर और 1965 तक जाने वाली है। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक मॉडल पेपर है जिससे आपको हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक स्तर और प्रश्नों के लेवल का पता चलेगा। और अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रश्न है हमारे ना पिछले 30 वर्षों में पूछे गए चुनिंदा प्रश्न है, नए प्रश्न भी रखे गए हैं और प्रश्नों को इस आधार पे संयोजित किया गया है कि अगर कहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है प्रश्न में तो वो तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कह रहे हैं कि किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। टेक्स्ट बुक ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, है ना। और बेलन घाटी, कैमूर घाटी, मध्य सोन घाटी और होशंगी। तो इस प्रश्न का जवाब तो आप दे पाएंगे और सही जवाब है यहाँ पर बेलन घाटी। और अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा गया है। ठीक है, और अब अगला दूसरा प्रश्न देखिए। इसके पहले हम लोग जाएं तो यहाँ पर एक रिमार्क आप नोट कर सकते हैं। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा गया है। टोंस की सहायक नदी है और मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। यहाँ से हमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं और 44 स्थल हमारे पास निम्न पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, और अब देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्री हिस्ट्री, ध्यान से देखिए और सभी छात्र छात्राएं क्लास में जल्दी से आ जाएं और आप इसको रिप्लाई करिएगा। प्री हिस्ट्री शब्द, प्राक इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के जवाब देना है। कब और किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। 1851 में डैनियल विल्सन, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट और 1865 में जॉन लुबॉक। तो जवाब देंगे, देख लीजिए गलत जवाब नहीं आना चाहिए। और यहां पर सही जवाब है 1851 में डैनियल विल्सन। 1851 में डैनियल विल्सन ने पहली बार प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, सामान्य प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं। रॉबर्ट ब्रुसफुट कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। 1863 में इन्होंने पल्लवरम से एक हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये प्रश्न भी कई बार आया है ना। और चौथा ऑप्शन आपके पास है जॉन लुबॉक। तो जॉन लुबॉक ने 1865 में पहली बार नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया, नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न क्लियर हो रहे। अब यहाँ पर प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अब आपको जवाब पता है, डैनियल विल्सन। और उसी से जुड़ा हुआ देखिए अगला प्रश्न मैंने बैक टू बैक रखा है। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अभी मैंने आपसे तुरंत डिस्कस किया है, यहाँ पे बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। और नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान थे 1865 में जॉन लुबॉक। क्लियर हो रहा है? रिप्लाई करिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि नए हैं तो प्लीज आप उन्हें नोट कर लीजिएगा और ये प्रश्न परीक्षा भवन में गलत नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, चूंकि टॉपिक वाइज यहाँ पर लगभग मैंने 30 प्रश्न शामिल किए हैं और 30 प्रश्न में लगभग आपने 60-70 प्रश्न आज हल कर लेना है। और जो मेरा पैकेज है
उसमें प्रत्येक टॉपिक में 125 प्रश्न हैं, ये याद रखिएगा। 125 एकदम सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न हैं। तो फिलहाल ये देखिए, भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण कर्नाटक के लिंगसुगूर, ये ध्यान रखिएगा, स्थल से 1842 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। पहली बात तो ये याद रखिए, ये अक्सर पूछा गया है कि ये बताइए कि भारत में पहली बार नवपाषाणिक स्थल वो कहां से, जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो है कर्नाटक का स्थल लिंगसुगूर। कब मिले? 1842 में मिले। अब मामला ये है कि किस पुरातत्व अधिकारी ने प्राप्त किया। इस एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न मिल रहे हैं। कब मिले, कहां मिले, 2 जवाब आपके सामने, और किसने ढूंढा। तो अब यहाँ पे जॉन लुबॉक है, ली मैसूरियर है, गार्डन चाइल्ड है और एमएच कृष्णा है। और मुझे उम्मीद है अगर आपने जॉन लुबॉक को चुना है तो ये जवाब गलत है, जवाब दीजिए। और अगर आपने ली मैसूरियर को चुना है तो ये जवाब भी गलत है। और यहाँ पर सही जवाब है एमएच कृष्णा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है एमएच कृष्णा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ डाउट हो रहा हो, वो डाउट अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया कि जॉन लुबॉक ने पहली बार नियोलिथिक शब्द यूज किया। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण किसने प्राप्त किया, भारत में किसने प्राप्त किया, तो उनका नाम है एमएच कृष्णा। अब मामला ये है कि भाई ली मैसूरियर का नाम क्यों प्रसिद्ध है, तो अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए अब डाउट क्लियर हो रहा होगा, सर्वप्रथम इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस नदी घाटी। देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। नवपाषाणिक उपकरण 1860 ईस्वी में किस पुरातत्वविद ने प्राप्त किए। अब यहां पर जवाब हो जाएगा ली मैसूरियर। डाउट क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है डाउट क्लियर हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश में नवपाषाणकालीन जो उपकरण है पहली बार जिन्होंने प्राप्त किया, वो कहां से प्राप्त किया, तो वो है टोंस नदी घाटी से, 1860 में प्राप्त किया, और वो जवाब है ली मैसूरियर। और भारत में पूछता है तो उनका नाम है एमएच कृष्णा। तीनों प्रश्न बैक टू बैक हैं, गलत नहीं होने चाहिए। और फिर अब इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य का आदि पूर्वज अथवा प्राचीनतम मानव प्रजाति कौन सी है। मनुष्य का आदि पूर्वज या फिर प्राचीनतम जो मानव प्रजाति है वो कौन सी है। आदि पूर्वज, पहला पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, जावा मानव, जिंजैंथ्रोपस या फिर निएंडरथॉल। तो इस प्रश्न का जवाब आप कर पाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। निएंडरथॉल को बिल्कुल मत चुनिएगा, किसी भी दशा में मत चुनिएगा, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। मनुष्य का आदि पूर्वज, ध्यान रखिएगा गलती ना हो, और प्राचीनतम मानव प्रजाति, वो मनुष्य जिसने पहली बार धरती पर कदम रखा वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। इसे मनुष्य का आदि पूर्वज कहा गया है। और फिर देखिएगा इस प्रश्न को देखिए, अब चूंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस को मनुष्य का आदि पूर्वज कहा गया है, तो इसका जीवाश्म किसने खोजा। एटी मॉस्टर्न, रेमंड डार्ट, चार्ल्स डार्विन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बता पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे चार्ल्स डार्विन को चुन रहे हैं तो ये बात गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है रेमंड डॉर्ट। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। और अब देखिए अगला प्रश्न है, निएंडरथॉल मानव का जीवाश्म किसने खोजा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और निएंडरथॉल मानव का जीवाश्म किसने खोजा, तो उनका नाम है जोहान कार्ल फ्यूलरोटे। ठीक है, जोहान कार्ल फ्यूलरोटे, एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, गलती ना हो। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूजीन डुबॉय का नाम आया है, और जावा मानव का जीवाश्म खोजने का श्रेय किनको है। जावा मानव का जीवाश्म किन्होंने खोजा, उनका नाम है यूजीन डुबॉय। आप मेरी अगर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को मिस करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है आप बहुत सारी ऐसी चुनिंदा जानकारियां मिस कर जाएंगे जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत निर्णायक रोल हो सकता है प्ले करें।
फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे निएंडरथॉल मानव का जीवाश्म जोहेन कॉर्फुरोटे और जावा मानव का जीवाश्म यूजीन डुबॉय। और अब देखिए, अभी आपने देखा मनुष्य का आदि पूर्वज कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। और अब ये कह रहा है आधुनिक मानव, किस प्रजाति को आधुनिक मानव कहा गया है ना। तो प्राचीनतम जो प्रजाति है वो कही गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस या फिर मनुष्य का आदि पूर्वज, और ये कह रहा है आधुनिक मानव कहा जाता है। तो अब आप अगर निएंडरथॉल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर है क्रो-मैग्नन। ठीक है, यहां पर सही जवाब है क्रो-मैग्नन। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ ठीक अगला प्रश्न कैसा है, ये देखिए, मनुष्य का निकटतम पूर्वज किस मानव को माना जाता है। निकटतम पूर्वज यानी जो अभी रिसेंटली आधुनिक मानव कौन है, निकटतम पूर्वज कौन है। अब आप यहां पर सही जवाब लगा पाएंगे और वो है क्रो-मैग्नन। मनुष्य का निकटतम पूर्वज या एकदम नवीनतम रिसेंट मानव प्रजाति अभी कौन सी है, आधुनिक मानव कौन सा है, तो वो कहलाएगा क्रो-मैग्नन। आदि पूर्वज कौन है, तो वो कहलाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। बात क्लियर हो रही है, डाउट तो नहीं हो रहा है, एकदम सही चल रहा है हम लोगों का। तो अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आग की खोज का श्रेय किस मानव को है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हेडेलबर्ग या फिर पिथेकैंथ्रोपस। और क्या लगाएंगे आप इसमें, आग की खोज का श्रेय, ये ध्यान रखिएगा आग की खोज नवपाषाण काल में हुई है, ये तो पता है आपको। खोज की बात हो रही है, खोज का मतलब मनुष्य ने आग को जलाना, बुझाना और आग का नियंत्रित प्रयोग करना सीखा नवपाषाण काल में, ये ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाणकालीन मानव आग से परिचित था, हाँ परिचित था। आप कहेंगे सर पूरा पाषाणकालीन मानव आग से परिचित था, जी हाँ बिल्कुल परिचित था, लेकिन उस समय आग उसके लिए कौतूहल और रहस्य और डर का विषय थी। वो कह रहा है आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य ने फ्लिंट स्टोन्स के से आग को जलाना, बुझाना, फिर और आग का नियंत्रित प्रयोग करना, चूल्हे में मांस को भून के खाना, ये सब सीखा उसने नवपाषाण काल में। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है आग की खोज का श्रेय किसको है, तो उसका नाम है पिथेकैंथ्रोपस। बहुत शानदार बात है, ये छोटे छोटे प्रश्न है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुई, ये पूछेगा कि किस मानव ने खोजा। और मैं आपसे फिर ये कहना चाह रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज हमारी आपको कैसी लगी, प्रश्नों का लेवल क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, आपके प्रश्न क्या हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे आपकी टेस्ट सीरीज को प्रभावशाली बनाने में, आगामी टेस्ट पेपर्स को और अच्छा करने में मुझे काफी मदद मिलेगी। और अब देखिएगा अगला ही प्रश्न बैक टू बैक लगा हुआ है, आग का सर्वाधिक प्रयोग किस मानव ने किया, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथॉल या फिर हेडेलबर्ग। अब आप यहां पर सही कर पाएंगे। आप, मेरा कहना यह है किसने खोजा और किसने सर्वाधिक प्रयोग किया, दोनों अलग अलग बातें हैं। और यहां पर जवाब आएगा निएंडरथॉल मानव। ठीक है, आग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, तो वो कहलाएगा निएंडरथॉल मानव। क्लियर हो रहा है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नवपाषाण कालीन स्थल जहां से हमें एक विशालतम पशु बाड़े के साक्ष्य मिलते हैं, विशालतम पशु बाड़े के साक्ष्य मिलते हैं, वो बुर्जहोम है, चिरांद है, महगढ़ा है या फिर महदहा है। तो जवाब आप दे सकते हैं और जवाब दीजिए सब लोग, खाली मत बैठिए। तो बुर्जहोम, चिरांद, महगढ़ा, महदहा और यहां पर है महगढ़ा। गलत तो नहीं हो रहा है। चिरांद हड्डी के बहुत सारे उपकरण, अस्थि उपकरण नवपाषाण काल में कहां से मिलते हैं, चिरांद से मिले हैं। चिरांद कहाँ स्थित है, बिहार में है, किस जिले में है, सारण जिले में है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। और अब यहां पर बात आ रही है
क्वेश्चन नंबर 14 की, दक्षिण भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? दक्षिण भारत में खोजा गया प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो पय्यमपल्ली है, संगनकल्लू है, पिक्लीहल है, ब्रह्मगिरी। और इसका जवाब आप शायद दे पाए, और सही जवाब है यहां पर ब्रह्मगिरी। मुझे उम्मीद है कर पा रहे होंगे। हमेशा की तरह फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को प्लीज डोंट मिस इट। इस टॉपिक वाइज हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसको मिस मत करिए। प्रत्येक टॉपिक में 125 प्रश्न हैं। हड़प्पा, वैदिक, धार्मिक आंदोलन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 16 महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, इस्लाम का उदय, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बैमनी, मुगल साम्राज्य, मराठा और पेशवा, आधुनिक भारत। प्रत्येक टॉपिक पे आपको 125 प्रश्न मिलेंगे और प्रश्न बहुत चुनिंदा और बहुत सेलेक्टेड होंगे। कोशिश मेरी ये है कि सामान्य प्रश्नों को ना रखा जाए, क्योंकि वो सब आपने पिछले बहुत सारे सॉल्व पेपर बाजार में उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल किया होगा। यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों को रखा जाएगा जो आपको परीक्षा में बिल्डअप करे, आपके सिलेक्शन को बाधित ना होने दें। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को चुनना है, पढ़ना है और कंफ्यूजन को दूर करना है। और इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूं, हम लोगों की एक 250 पन्ने की एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की एक बुकलेट तैयार करवाई गई है। इस बुकलेट को आप देख पा रहे होंगे, सैकड़ों छात्रों ने इस बुकलेट को अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल किया है। ये 250 पन्ने की बुकलेट है। इसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के महत्वपूर्ण टॉपिक बड़े सिस्टमैटिकली वैज्ञानिक ढंग से कवर किए गए हैं। क्लास में से सैकड़ों छात्रों ने अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है, आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो अपनी अध्ययन सामग्री में इस बुकलेट को एक रिविजनरी बुकलेट के तौर पे शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आपको इस बुकलेट के बारे में कैसे प्राप्त होगी और टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे ये आयोजन हम लोगों का चल रहा है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। आप इच्छुक हों तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और बात हो रही है कंकतित मृद्भांडों का संबंध किस संस्कृति से है। कंकतित मृद्भांडों का संबंध किस संस्कृति से है? और आप देखिए यहाँ पे जवाब है कैथा, मालवा, जोरवे या फिर आहार संस्कृति। और मुझे उम्मीद है आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर अगर बिना देर के हुए जवाब दे रहे हैं तो जवाब है कैथा संस्कृति। ठीक है, कंकतित मृद्भांडों का संबंध कैथा संस्कृति से है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में जो सर्वोत्तम मृद्भांड हैं वो कहलाते हैं मालवा संस्कृति वाले। ठीक है, ऐसा भी पूछा गया है कि ये बताइए कि सर्वाधिक सुंदर और मजबूत और सर्वोत्तम किस्म के मृद्भांडों का संबंध किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से है? तो उसका नाम है मालवा संस्कृति। आप ध्यान रखिएगा, जोरवे संस्कृति के मृद्भांडों का संबंध ध्यान रखिएगा टोटीदार और हत्थेदार मृद्भांडों से है। टोटीदार और हत्थेदार, ठीक है, टोटीदार और हत्थेदार मृद्भांड हैं। ये सब मृद्भांडों की अपनी विशिष्टता है। और विशेष बात ये भी है कि आपसे एक प्रश्न मृद्भांडों से भी पूछा जाता है। मृद्भांड संस्कृतियां बहुत सारी हैं। ठीक है, उसमें पीजीडब्ल्यू से कभी पूछा गया है, कभी ओसीपी से पूछा गया है, कभी एनबीपीडब्ल्यू से पूछा गया है, कभी एरिटाइन मृद्भांडों से पूछा गया है, कभी एम्फोरा पूछा गया है। बहुत सारे मृद्भांड है, तो आपको मृद्भांड कल्चर भी पता होना चाहिए। हमारी इस टेस्ट सीरीज में मृद्भांड कल्चर भी, सारे के सारे मृद्भांड कल्चर, सारे सिक्के, सारे मंदिर सब कवर किए जाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत, उत्खनित तथा भारत का सर्वाधिक बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप का, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विस्तृत, उत्खनित तथा भारत का सर्वाधिक बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है?
एरण, इनामगांव, जोरवे या फिर नवदा टोली? एरण, इनामगांव, जोरवे या फिर नवदा टोली बताएंगे मुझे। और अगर आपने यहां पर इनाम गांव को चुना है तो गलत हो जाएगा और ये जवाब है नवदा टोली। और ध्यान रखिएगा, जरूर गलती हो सकती है। इससे जुड़े हुए 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया तथा मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, ध्यान रखिएगा, मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली का संबंध मालवा संस्कृति से है। पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से? मालवा संस्कृति से। साथ ही साथ नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब मामला इनामगांव और दैमाबाद पे है। तो अब ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसका नाम है जोरवे संस्कृति, ध्यान रखिएगा। तो जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल, जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल इनामगांव है, जबकि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है उसका सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल पूछ रहा है तो दैमाबाद है, उत्खनित स्थल पूछ रहा है तो वो इनामगांव है, और भारतीय संस्कृति का अगर पूछ रहा है तो फिर वो भारतीय उपमहाद्वीप का पूछ रहा है ताम्रपाषाण काल में तो वो नवदा टोली है, और मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल भी वो नवदा टोली है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न फिर अगला भी है, और इसमें देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सारे प्रश्न ऐसे बैक टू बैक मिलेंगे कि अगर केवल टेस्ट सीरीज ही पढ़ते हैं आप कायदे से, पूरे मेरे 1965 तक के सारे क्वेश्चन, और अगर आप सहयोग देंगे तो फिर टॉपिक वाइज दोबारा फिर से एक बार हम लोग शुरू करेंगे। एक भी प्रश्न सेकंड स्पेल में रिपीट नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए ताकि आपके रिवीजन को मुकम्मल ढंग से मुकम्मल किया जा सके, ऐसा कह सकता हूं। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो जोरवे संस्कृति कहलाती है उसका सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। और इसी से जुड़ा हुआ फिर देखिए अगला बैक टू बैक क्वेश्चन है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कौन सा है? तो अब आप इसको कर लेंगे, और यहां पर है ये इनामगांव। क्लियर हो रहा है। अब यही सिंगल प्रश्न अगर परीक्षा भवन में आ जाएगा, यहां तो आपको सब बैक टू बैक मिल रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। अब कह रहा है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सबसे प्राचीनतम प्रतीक स्थल कौन सा है? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का प्राचीनतम प्रतीक स्थल, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का प्राचीनतम प्रतीक स्थल कौन सा है? इनामगांव, कैथा, नवदा टोली, मालवा। अगर मालवा चुना है तो गलत है, और यहां पर जवाब है कैथा। यहां पर जवाब है कैथा। ठीक चल रहा है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है मेरी, आराम से चले। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और फिर देखिए, फिर एक शानदार प्रश्न है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल में मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया, मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया विशिष्ट शवाधान कहां से मिलता है? दैमाबाद, इनामगांव, नवदा टोली या फिर दमदमा। ताम्रपाषाण काल, मिट्टी का ताबूत, ताम्रपाषाण काल, मिट्टी का ताबूत। तो कर पाएंगे, और जवाब है इनामगांव। मुझे लग रहा है ठीक जा रहा है और आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। एक विशिष्ट शवाधान, ध्यान रखिएगा, जहां से मृतक के साथ 33 स्वर्ण नमन के और शंख दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी है, आदिचनल्लूर है, पय्यमपल्ली है या फिर हल्लुर है? तो मुझे बता पाएंगे, और जवाब यहाँ पे ब्रह्मगिरी है। बिल्कुल ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गलती ना हो, विशिष्ट शवाधान है वो। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, किस मानव प्रजाति ने सर्वप्रथम शवों को दफनाने की परंपरा की शुरुआत की? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, पिथेकैंथ्रोपस है, निएंडरथॉल है या फिर क्रो-मैग्नन है?
वो ये कह रहे हैं कि मानव शवों को दफनाने के लिए किस मानव प्रजाति ने शुरुआत की। ये ध्यान रखना होगा कि मानव शवों को गुफाओं के अंदर ही दफनाया गया है जहाँ पर वो रहते थे। और इसमें जवाब अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, और ये जवाब है निएंडरथॉल। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूजन की स्थिति में अभी भी बने हुए हैं, बहुत से छात्र छात्राएं अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। प्लीज कंफ्यूजन को अब खत्म करने का समय है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं कभी भी अनाउंस्ड हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से अनाजों की सबसे ज्यादा किस्में मिली हैं? अनाजों की सबसे ज्यादा किस्में कहां से मिली हैं? तो इस प्रश्न को तो शायद आप बता पाएंगे। नामगांव, मेहरगढ़, मैदा, नवता टोली, और यहाँ पे जवाब है नवता टोली। यहाँ पे जवाब है नवता टोली। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी बात है, ये भी बढ़िया प्रश्न बैक टू बैक आ रहा है। शवों को दफनाया किसने? निएंडरथॉल ने शुरुआत की। और फिर ये बात आ रही है कि किस मानव प्रजाति ने सर्वप्रथम मौखिक संवाद स्थापित किए, मतलब जिनके मस्तिष्क में पहली बार वाणी केंद्र विकसित हुए। ये प्रश्न ऐसे आया है, वाणी केंद्र विकसित हुए, वाणी केंद्र विकसित हुए, वो स्थल कौन सा है? वो मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथॉल, पिथेकैंथ्रोपस, क्रो-मैग्नन। तो यहाँ पे जवाब है निएंडरथॉल। शवों को दफनाया और संवाद स्थापित करने में सफलता पाई, उनका नाम है निएंडरथॉल। क्लियर हो रहा है? देखिएगा, जोरवे संस्कृति के स्थलों में सर्वाधिक अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहां से मिला है? अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहां से मिला है? इनामगांव, जोरवे, बाल्की, नवता टोली। कर पाएंगे आप? बताइए। और सही जवाब है इनामगांव। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हड़प्पा के लिए तैयार रहिएगा। अगला टॉपिक हड़प्पा है, उसमें भी मैं ऐसी लगभग चुनिंदा 25 प्रश्न डिस्कस करूंगा। और अगर आपको और ज्यादा चाहिए और ज्यादा करना है, 125 प्रश्न चाहिए एक एक टॉपिक में चुनिंदा, तब आप मेरे साथ ऑनलाइन आप एक बार संपर्क करिए, उसकी डिटेल आप लीजिए और मेरे साथ जुड़िए। पाषाण युग का मानव जीवित था कैसे? शिकार पर? तो बिल्कुल ठीक है, शिकार करता था। तो पाषाण काल में नवपाषाण काल भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, पाषाण काल के 3 विभाजन है ना, तो वो नवपाषाण काल भी आएगा। कृषि पर बिल्कुल ठीक है, पशुपालन एवं खाद्य संग्रहण पर बिल्कुल ठीक है। मछली पालन अभी नहीं कर रहा था, मछली का शिकार तो कर रहा था, लेकिन अभी वो मछली को पाल नहीं रहा था व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो यहां पर जवाब आएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। और अगर किसी ने 1, 2, 3, 4 लगाया है तो गलत है। जल्दबाजी मत करिए किसी भी दशा में। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक, आभूषणों से युक्त, ये देखिए मध्य पाषाणिक समाधियां, आभूषण है जहां पर शवों के साथ, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहां से प्राप्त होती हैं? भीमबेटका से, मैदा से, बागूर से, या फिर सराय नहर राय से? बताइए मुझे। और ये प्रश्न भी सरल है और मुझे उम्मीद है कर पाएंगे। तो ये है मैदा, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। इसी तरह चुनिंदा आपको प्रत्येक टॉपिक में अगर 125 प्रश्न चाहिए तो मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, आप मेरे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टेस्ट पेपर आपके लिए काफी उपादेय साबित होगा। आपको प्रश्न पत्रों का एक बेस्ट कलेक्शन आपको मिला होगा। अगला टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगा, तो हड़प्पा सभ्यता का आप इंतजार करिए। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।